तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न सको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग मलार चौपदी, महला पहला कार पहला। खाना पीना हसना सोना, विसर गया है मरना। खसम विसार खुआरी किनी, त्रिग जीवना नहीं रहना। प्राणी एको नाम त्यावो, अपनी पत सेती घर जाओ। प्राणी एको नाम त्यावो, अपनी पत सेती घर जाओ। रहा तुध नो सेवै, तुझ क्या देवै। मांगे लेवै रह नहीं, तू दाता जिया सबना का। जिया अंदर जियो तुही, गुरमुख ध्यावै से अमृत पावै। सेई सूचे होई अहनस नाम जपो रे प्राणी। मैले हछे होई जेही रुत काया सुख तेहा। तेहो जेही देही नानक रुत सुहावै साई। बिन नावै रुत केही जेही रुत काया सुख तेहा। तेहो जेही देही नानक रुत सुहावै साई। बिन नावै रुत केही। परम सन्मान योग तन तन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र गोद विच
जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जियो, सतगुरु जी की गोद विच बैठ के अज के इस गुरमत समागम दे विच आप जी ने बहुत प्यार नाल हाजरी भरी है। मेरे तो पहला भाई नवजोत सिंह हरी के हुणा ने जो बहुत सोहने तरीके नाल सतगुरु की पावन बाणी का कीर्तन रागां दे आधार ते सानू सारियां नू सरवण कराया है। बहुत वजनदार उन्होंने गल्लां कहियां ने कि जदों असीं अगे बैठे हुन्ने आ, कुदरती गल है, शब्द घट जिहड़ी फिल्म की टोन हुंदी है वो ट्यून साडे अंदर चल रही हुंदी है ते उहदे नाल साडा सिर वज रिहा हुंदा है। सावल सुंदर राम मैया मेरा मन लागा तोहे, पंडाल चों बाहर जांदे किसी नूं पुछ लो किहड़ा सावल है, किहड़ा सुंदर है, किहड़े रमैये की गल हो रही है, इन्हां कहणगे आनंद आ गया। पर पुछो उहदे मतलब की, अर्थ की ने, कहंदे इह सानू पता नहीं। साडा बच्चा स्कूल जाए, टीचर पढ़ाए ते बच्चा ये कहे मैनू ते आनंद आ गया, इहदा वधिया पढ़ाया, पर जदों घर पुछिए पुत की पढ़ाया, कहे मैनू पता ही नहीं, फिर आनंद काहदा आया। बच्चा स्कूल तो लैके घर तक चेता रखदा अज मैनू टीचर ने की पढ़ाया है, वो कुछ गल्लां सानू क्लास विच पढ़ियां होईयां घर जाके दसदा है। जिदन असीं गुरुद्वारे नूं क्लास रूप समझ लिया भी असीं इत्थे सिੱਖਣ आए हैं, साडा सारियां दा उस्ताद, टीचर, प्रिंसीपल, अध्यापक, आगू, गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। असीं सारे आपस विच रल मिल के चर्चा करते हैं अपने सतगुर के उपदेश की, तो बहुत वधिया है। काश साडी कौम हौली हौली जागे ते असीं वापस परत आईए, साडे अंदर सतगुर की बाणी की असली विचार टिक सके। दूजी बेनती है, तुसी सारे बधाई दे पात्र हो कि अज दा दिन एक चेत जिहड़ा मूल नानकशाही कैलेंडर मुताबक साल की आरंभता हुई है, वो दिन नूं तुसी गुरु की गोद विच बैठ के मना रहे हो। ये वो मूल नानकशाही कैलेंडर है जिहड़ा सानू विप्रवाद के जूड़े थल्लियों कढदा है। ते तुसी दलेरी कीती है, हिम्मत कीती है। मैनू याद है जब मैं एक बार 5 जनवरी नूं इत्थे ही जम्मू दे विच समागम ते आया सी, ते उस तो थोड़े दिन बाद मैं अमेरिका गया। मैनू लगदा जिन्नियां भी स्टेजां ते मैं प्रचार किया, मैं वो गल कहणों नहीं रह सकिया भी किड्डी वधिया गल है भी एक स्टेट ने मूल नानकशाही कैलेंडर लागू कर दिता है कि 5 जनवरी नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पुरब मना के, प्रकाश पुरब मना के एक राह खोल दिता कि 23 पोह नूं 5 जनवरी नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश पुरब है। तो मैनूं याद है उत्थे जिन्नियां भी कमेटियां नाल बैठ के विचार की, मैं क्या आपां शुरुआत करिए जे कल नूं अमेरिका सरकार तुहानूं कहे कि सिखो तुसी बहुत वड्डा योगदान पाया इस देश के विकास विच, ते असीं चाहुंदे हां कि तुहाडे गुरुआं दे पुरब जिहड़े ने उन्हां ते असीं तुहानूं छुट्टी करिए, सानूं दिन दस दिओ फिक्स करके किहड़े किहड़े ने। तो समस्या यह है कि कदी आ गया 15 नूं, कदी आ गया दिसंबर च, कदी आ गया जनवरी च। जे साडे बच्चों के जन्मदिन फिक्स हो सकते हैं तो असीं अपने गुरु के प्रकाश पुरब नाल एक कोझा मजाक क्यों करते हैं। ते दलेरी की है, मैं तो बधाई देवांगा तुहानूं जिन्नियां भी तुसीं गुरुद्वारा साहिब दीआं प्रबंधक कमेटियां, संस्थावां, सारे वीर पढ़े लिखे भैणां रल के बैठे हो। तो वैसे अगे नालों फर्क बहुत पिया है, पहला सालां नालों इस साल फर्क बहुत पिया है। ज्यों ज्यों हुण आवाज़ उठ रही है, हुण पता लग रहा है कि साडा नवां साल अज शुरू हुंदा है। काम कार ते असीं उदां ही करने ने, पर कम से कम उन्हां दी आत्मा नूं सुकून मिलदा है जिन्हां ने मेहनत करके एक कैलेंडर, उच्ची बोलो, तैयार कीते। उन्होंने लगदा कि साडी मेहनत सफल हो रही है। खैर आपां इस विषय ते नाल नाल विचार करांगे। आओ आपां
सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया शब्द बड़े प्यार नाल सरवण किया। राग मलार का शब्द है। ये पावन शब्द गुरु नानक साहब जी की रसना तो उचारण किया होया 1254 नंबर अंक ते गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच सुभाएमान है। गुरुदेव जी के अमोलक बचन विचारण तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जीओ, अज देसी महीना चेत आरंभ होंदा है। जिवें इंग्लिश का महीना अंग्रेजी महीना जनवरी पहला है, दिसंबर अखीरला है। इधर चेत तो गल शुरू होंदी है तो फगण ते आण के गल समाप्त होंदी है। नुकता वेखो किड्डा प्यारा है। शब्द तुहानू भाई साहब हुणे सरवण करा रहे सी, चेत गोविंद, सारे बोलो चेत गोविंद आराधी है। हुण चेत दे तत्ते नूं सिहारी है, उहदा मतलब है चेत महीने द्वारा सानू ये संदेश दे रहे ने। इहदा मतलब यह नहीं भी कला चेत दे महीने च गोबिंद आराधना है। अगे गाड़ी चेत तो बाद जो दूजे महीने आउणगे उदों असी उस मालक नूं आराधना नहीं है। विसाख आएगा, जेठ आएगा, हाड़ आएगा, सौण आएगा, भादों आएगा, अस्सू आएगा, माघ आएगा, फगण आएगा। यदा अर्थ नहीं भी बाकी महीनों चेते नहीं करना। ऐस 12 माह नूं समझना बहुत जरूरी है। उत्ते तत्ते नूं सियारी इस गल का संकेत है कि ऐस शब्द द्वारा ये मैसेज है, ये उपदेश है, भाई अपने अंदर पक्का कर ले। जिवें क्योंकि इत्थों भुलेखा पै गया ना भी शायद चेत के महीने च गोबिंद आराधना, तां ही हौली हौली लोग संगरांद वाले दिन स्पैशल आउंदे ने, अगों पिछों भावें ना आउण। तां ही तुसीं वेख्या कई कहणगे घर पुत अज ते मत्था टेकिया, अज ते नमस्कार करिया, क्योंकि दिमाग चों गल बह गई भी शायद संगरांद वाले दिन जाण नाल साडी बाकी 29 दिन, बाकी 30 दिन, बाकी 27 दिन साड़ी हाजरी लग जाती है। दुनिया के तुहाडे विचों कई टीचर प्रिंसीपल बैठे होणगे, कोई दुनिया का ऐसा स्कूल नहीं जिथे स्टूडेंट एक दिन जावे ते 29 दिन हाजरी अपने आप ही लग जाए, उत्थे जाना पैंदा है। पर साडे दिमाग च इदां दी पिक्चर बिठा दी गई कि भाई अज ते गुरुद्वारे होया, चल तू अगों पिछों नहीं जाता, पुत अज ते मत्था टेकिया। तो फिर इहो जे वहम खड़े कर दिते गए कि संगरांद वाले दिन किसी नूं पैसे नहीं देने, जे संगरांद वाले दिन किसी नूं पैसे दे दिते तो महीना ही पैसे। तुहानूं पता है कोई बंदा जिन्ना मर्जी बीमार होवे कहंदा अज इंजैक्शन नहीं लवाउणा, अज कोई टैबलेट नहीं खानी, क्यों? नहीं तो महीना दवाइयां साडे गलों लैणियां ही नहीं। मैं अज किते रिश्तेदार को नहीं जाना, बोलो जी, अज मैं किसे महीने ही जाना पऊ। हुण मान लो जे संगरांद वाले दिन किसी की डेथ हो जाए, बोलो जी, उस दिन भी कहांगे रख लो भाई, नहीं तो रोज ही मकाना गलों नहीं लैणियां, कल आवांगे असीं। साडे दिमाग च पढ़िया लिखिया के दिमाग च इहो जिहे वहम बैठे हुए ने। वो बैठे क्यों? क्योंकि असी चेत, विसाख, फगण इन्हां महीनों नूं हुण ये शब्द है भी चेत महीने द्वारा ये संदेश है महाराज का। हुण शब्द ते गुरबाणी च ऐतवार भी हैगा, गुरबाणी च सोमवार भी हैगा, गुरबाणी च मंगलवार भी है। आदत करे भगत आरंभ। हुण इहदा फिर ऐतवार भी आउणा पऊ, सोमवार भी आउणा पऊ, मंगलवार भी आउणा पऊ। जिवें आपां कहंदे अज मैं संगरांद मनाउणी आ, अज महीना आरंभ होना, फिर उत्थे तो फिर ऐतवार भी आरंभ होंदा है, सोमवार भी आरंभ होंदा है, मंगलवार भी आरंभ होंदा है। गुरबाणी विच ये शब्द वरत के सतगुरु जी ने सानू सोहना उपदेश बख्शिश किया है। हुण उपदेश की है? चेत तत्ते नूं सिहारी है, गोबिंद आराधी है। चेत महीने द्वारा, चेत शब्द द्वारा, इदां समझो, चेत शब्द द्वारा यह सिक्ख्या महाराज की भी गोबिंद नूं आराधो। महाराज जी मैनूं फायदा की हो?
जिवें आप किसी को पूछते भी आह काम कर, जिवें बच्चा पूछ आप पुत नूं कहने पुत पढ़ ला, वो पूछता फायदा की होऊ, तू पढ़ेगा किते अफसर लग जाएगा, तू पुत तेरा दिमाग विकास करेगा। आप अगले नूं बेनीफिट दसदे हैं ना, तेनों आह फायदा होऊगा भी गोबिंद नूं आराधन दा मैनूं फायदा की होएगा। कहंदे होवे, सारे बोलो होवे आनंद घना, तेनों घना आनंद मिलू। ते अज आनंद दुनिया लभदी फिरदी है, अज दुनिया आनंद लभदी फिरदी है। आनंद ते आनंद एक ऐसा शब्द है जिहदा विरोधी शब्द ही कोई नहीं। सुख दा दुख है, अज सुख है कल दुख है, इत्थे शाम आ बाहर धुप है, इत्थे उद्यम आ उत्थे आलस है, इत्थे दिन आ उत्थे रात है, आ कपड़ा साफ है आओ कपड़ा मैला है। पर आनंद शब्द का तो विरोधी शब्द ही कोई नहीं। इसे करके तो सानू गृहस्थ विच प्रवेश कर लग्या भी होर लफ्ज नहीं दिते दूजिया मतां की तरह, सानू की दिता आनंद कारज। ये बिपता वाला कारज नहीं है। वो बोलो भाई जिन्हां दी नहीं घर च बनती उन्हां वास्ते ते मैं ते स्यापा ही गल पा लिया, वो तो विचोला लभदे फिरदे आ। वो कहते तो मैं स्यापा गल पा लिया भाई, क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी जीवनी नहीं आई। ये आनंद का कारज है। ते आनंद कदों बनना है? पढ़ो इन्हां तो कानून, आनंद पया मेरी कदों? आनंद उदों होना जो सतगुरु पाया। सतगुर ते पाया कोई नहीं, आनंद किदां आजू? सतगुर पाउणा कि आनंद आउणा मन नूं, ते मन नहीं सतगुर नूं पाउणा है। जिहड़ा मन है ना उन्हें सतगुर की सिक्ख्या नूं पा लेना ते मन खेड़े च हो जाना। मन ने सतगुर के उपदेश नूं पाया नहीं, आनंद है कोई नहीं। मूँह पुछो की हाल, होर भाई की हाल? कहंदा आनंद खेड़ा। वो जिवें पुराने समय चिट्ठियां नहीं सी लिखते, हुण तां अजकल ते मोबाइल आ गए, स्काइप ते गल कर लो, विदेश तुहाडा धी पुत्त कोई बैठा, तुसीं इंटरनेट के माध्यम राहीं गल करदे। पुराने समय कोई पुत्र धी विदेश होना जां कोई फौज होना, चिट्ठी किदां लिखदे सी? लिख तुम अगे मिले। इदां ही सी, हुण तां चिट्ठियां इदां लिख तुम अगे मिले प्यारे पुत्र कहना, असी सारे इत्थे राजी खुशी हाँ, आप जी की राजी खुशी परमात्मा पासों। अच्छा थले लिखिया हुंदा सी रोना, भैन की सस बीमार आ, कोठा चोरिया वा, पापा जी ठीक नहीं है, बेबे भी ठीक नहीं हैगी, हाथ बड़ा तंग वा, थोड़े जे पैसे ही भेज दे। उत्ते लिखिया आनंद मंगल वा, साडा भी आनंद मंगल इदां दा ही आ। बंदे ने पुछो की हाल? कहंदा चढ़दी कला, 5 मिनट कोल बहु, की हाल? कहंदा वड्डे मुंडे ने नासी तू लियांदा पिया मेरे। लफ्जां नाल आनंद है, लफ्जां नाल। इत्थे गुरु अमरदास जी कहंदे ने आनंद पया मेरी माए कदों? जदों सतगुरु नूं पा लिया। किहने पाया? मन ने। हुण इदां ही चेत दे विच की आखिया? चेत गोबिंद आराधी है, होवे आनंद घना, घना आनंद होएगा। अच्छा एसी देसी महीना पहला, इथों नवां साल शुरू होया। हुण आपां अखीर ते चले जाने हैं क्योंकि समा अपनी रफ्तार जा रहा। मैं विचों विचों गल करांगा। अखीरला महीना किहड़ा जी? फगण। उत्थे कहता फलगुण आनंद उपार्जन। अच्छा आनंद तो गल शुरू की, आनंद ते समाप्त की। पहले महीने ते भी आनंद शुरू किया, पहले शुरू किया चेत गोबिंद, ते 12वें ते क्या आख्या? फलगुण आनंद उपार्जन हर सज्जन प्रगटे आए। हुण शब्द देखो कितना कीमती है। सज्जन प्रगट हो गए। इत्थे नहीं क्या रब कितों बाहरों आया है। प्रगट चीज वो होंदी जिहड़ी पहला मौजूद होवे। हुण दुध विचों मक्खन निकलता कि मक्खन पासियों लियाई दे? बोल के दस्सिओ जी। जिहड़ा घिओ आ बटर जिहड़ा वा वो दुध दे विचों निकलता कि पासों आउंदा? क्यों मेरी भैणों? दुध दे विचों कढीदा है ना। तुसीं 10 लीटर दुध लिया, 2 लीटर गर्म कर लिया, उन्होंने जाग लाती, उहदे विचों ही तुसीं जाग लाई दही बन गया। उहदे विच मधानी पाई रिड़किया, उहदे चों मक्खन वखरा कर लिया ते लस्सी।
हुण वो कित्थों आया मक्खण, वो घ्यो बटर कित्थों आया, दुध दे विच सी। जिवें लक्कड़ विच दरवाजा छुपिया होया है, कारीगर कढ़ लैंदा, लकड़ विच ही खिड़की है, लकड़ विच ही टेबल है, लकड़ विच ही कुर्सी है लकड़ दा मूछा है। जिवें कपड़े दे थान विच ही कमीज पजामा है, पैंट कोट है, टेलर बुटीक कोई भैन उहदे विचों कढ़ लैंदी है, जिन्हों नहीं कढ़ना उहदा वास्ते उहदे वास्ते कपड़ा ही है। हुण इत्थे शब्द की वरतिया, फलगुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन, सारे बोलो हरी सज्जन, हर सज्जन प्रगटे। हुणे तो गल क्लीयर होगी भी जे दुध विच घ्यो मौजूद सी ते सज्जन भी मेरे अंदर मौजूद वा, फिर रब पाउण वाली गल कित्थों आ गई भी रब किते बाहर तुरिया फिरदा। फिर गल उस चीज़ का खंडन हो गया ना। कोई कहना मैं जंगल जाके लभा, कोई कहना मैं किते भोरे जाके लभा, कोई कहना मैनूं घर छड्ड के लभा। बाणी आंदी लभना ते तां सी जे ओह किते बाहर हुंदा। उहदे बारे ते कह दित्ता कत जाइए रे, सारे बोलो जी, बाणी पढ़ने वाले बड़े प्यारे बैठे संगत, कत जाइए रे कार लागो रंग, क्यों जाइए बाहर, रंग घरे लग गया। घर भी दो होंदे ने साध संगत, किहड़े भला, एक घर है तन दा ते एक घर है मन दा। हुण तुसीं सारे आपो अपने घरां चों आए जे, ते सारे नूं पता, कोई कहता मेरा घर 3 किलोमीटर है, कोई कहता 4 किलोमीटर है, कोई कहता 5, किसी का 10, किसी का 20, किसी के घर 4 बैडरूम, किसी के 5, किसी की बहुत वड्डी कोठी, घर वखरे वखरे है। पर जिहड़ा मन का घर है ना, मन का घर वखरा है। आपां रोज पढ़ते हैं शाम नूं, निज घर महल पावो सुख सहजे बौर न होएगो। अच्छा कमाल की गल तुसीं वेखो, बंदे ने शरीर दे रहण लई घर बना लिया, मन दे रहण लई अजे तक घर बनाया ही नहीं, इन घरा ही तुरिया फिरदा है। हुण कई कहणगे क्यों नहीं बनाया जी, सच्ची बनाया। हुण ईमानदारी नाल सोचिओ, कई बारी बंदा शरीर अपने घर लै जांदा, मन नाल उच्ची बोलो जांदा ही नहीं। इहनूं बाणी च पता की लिखिया, बाज थूनिया छपरा थामिया नी करया घर पाया रे। इन घरा वा, मन का घर ही कोई नहीं, घर हैगा मन का कोई। हुण तुसीं वेखो बंदा किते होर बैठा हुंदा, उहने कहंदा अज मेरा मन जिहा नहीं लगदा, इहदा मतलब मन तेरे कोल है ही नहीं। पुत्र विदेश भेज दिता, आप इत्थे बैठा है, ते मन किथे आ, बोलो प्यारेओ। मन उहदे मगर तोरता, शरीर इत्थे रह गया, मन उत्थे तुरिया फिरदा। अच्छा पहला चाह सी भेजे, भेज दिए भेज दिए भेज दिए, हुण मेरा उच्ची बोलो, हुण मेरा मन नहीं लगता, इहदा मन नाल नहीं ना हैगा। हुण जिस बंदे दा मन इन्ना खिंडिया पिया, उहनूं फड़ा दिओ पोथी, गुटका पाठ कर ली, वाले नूं कहंदा भाई साहब जी पाठ ते करदा, पर मेरा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ सवाल करता ना, ਉਹਨੂੰ जवाब एडा बहुत प्यारा जवाब। एक बंदा मैनूं मिलिया उत्थे ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੂਲ ਧਨ 100 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਥ ਦਾ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੂਲ ਧਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਣ ਰਹੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਜੇ, ਗਿਣਦਿਆਂ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੋਟ ਗਿਣਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਚ, ਪੈਸੇ ਗਿਣਦਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆ ਜਾਏ, ਉਧਰੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਨੋਟ ਰਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਵੇ 4 ਲੱਖ ਆ, ਨੋਟ 4 ਘਟਣ, तो घर वाली कहती चाह पी लो, कहता छड्ड चाह, 4 नोट घटन डे आ, ठंडी पी लूँ अज मैं। उस वक्त ਉਹਦਾ मन इधर उधर जाता। ये गल भाई गुरदास जी ने कही, मैं कोलों नहीं कह रहा। जैसे मन लागत है लेखक को लेखे बिके हार जस लिखत ना तैसो ठहरावे।
जिद्दां दा मन बंदे दा हिसाब किताब च लगदा ना, हुण तां अजकल कंप्यूटर आ गए ने, मोबाइल च अजकल मिनटां हिसाब कर लैंदा। मान लो ये चीज़ां ना हो तो बंदे ने कोई पैसे लियाउण ते किद्दां हिसाब करदा सी भला? लिख के करदा सी, लिख लिख के पाड़ी जांदा, लिख लिख के पाड़ी जांदा, सुटी जांदा। हुण भाई गुरदास जी कहंदे इहो जे बंदे नूं जिहने इन्ने घंटे इन्नी अपना सिर खपा दिता, उन्होंने कहो भी आ चक कलम, आ चक कापी, 4 गुरु ग्रंथ साहब के शब्द लिख दे। मैनूं लगदा 2 तुकां लिखण तो बाद उन्हें मोटियां मोटियां वासियां लैण लग पणियां भी मैनूं तां नींद आउंदी है। क्यों भला जी? जिस विषय च साडी रुचि ना होवे उत्थे सानूं नींद आउंदी आ। जिस विषय च साडा ध्यान ना होवे उत्थे सानूं नींद आउंदी है। सीरियल वेखदे आउंदी है, उत्थे हुंदा भी हाय हुण इहनूं बाहर कढ देना इन्हां ने। रोटी भी नहीं कई खांदे, अपनी रोटी लेट करा रहे। क्रिकेट के पुजारी बंदे आ, मैच वेंदे जेहड़े कॉफी पी पी के सारी रात वेंदे कई, उन्होंने इंज लगता भी जो तो कप मिलना सीधा साढ़े घर ही आना। रात सारी रात जागदे, अखां सजा लेंदे अपनी। रुचि आ ना, ये मन है तुहाडा, तुसीं कित्थे लाउणा। जिन्हों असीं कह रहे हैं ना आनंद, आनंद नहीं है, ये वक्ती है। आनंद जीवन चों आएगा जो साडे अंदर दा सज्जन प्रगट हो गया। हर सज्जन प्रगटे आए। इहो गल ही गुरु नानक साहब महाराज कहंदे ने, प्राणी एको नाम त्यावो। प्राणी एक दा नाम त्यावो। एक होना बड़ा जरूरी है जी। अज रिश्तियां च तरेड़ा क्यों आ भला? अज एक है नहीं, अपने पुत प्रति होर सोचदा ते भरा दे बच्चे प्रति उच्ची बोली जाओ, खाली थां भरी जाओ। अपने पुत प्रति होर सोचदा ते भरा दे पुत प्रति, जिहड़े नहीं सोचते उत्थे एक है, उत्थे सूई भी नहीं लंघ सकदी भरा भरा विचों। अपने पुत प्रति होर सोचदा है ते भैन दे पुत प्रति, ताए चाचे दे पुत प्रति हो, अपने रिश्तेदारां प्रति होर सोचदा है ते अपनी पत्नी दे रिश्तेदारां बारे होर सोचदा है। पत्नी अपने रिश्तेदारां बारे होर सोचदी है ते पति दे रिश्तेदारां बारे। ते उदां कहंदे मैं तां 2 घंटे सवेरे मूल मंत्र दा पाठ करदा। तुसीं सारे कहो रब एक है, मैं भी कहना रब एक है, की फर्क पैना? वो तो है ही एक। उहदा मतलब सी मैं एक हो जा। निरभौ जपै सगल भौ मिटै। साध संगत जी, जिम जाण वाले बंदे नूं दस्सण दी लोड़ पैंदी मैं जिम जाना बोल के दस्सिओ। इदां हत्थ मिलाओ उन्हां नूं, इदां उहदे हत्थ दी पकड़ दसदी भी बंदा 2 घंटे जिम ला के आउंदा। बोलो भाई, बंदा जिम जांदा होवे उहनूं दस्सण दी लोड़ पैंदी भला? उहनूं इदां गांह हो के तुसीं गल वकड़ी पाओ दे, उहदा लक, उहदियां बाहां, उहदे डौले, उहदा हत्थ दसदा भी बंदा 2 घंटे मेहनत करदा। ये बाणी पढ़न वाले नूं दस्सण दी क्यों लोड़ पैंदी मैं बाणी पढ़दा? वो बोलो भाई, तेनू दस्सण दी क्यों लोड़ पैंदी है? वो तेरी वाइफ दसे, तेरा पति दसे, मां दसे, जिन्हां नाल तेरा व्यवहार वो दस्सण, सज्जन मित्र दस्सण भाई ये बाणी पढ़दा नहीं, ये बाणी जिउंदा वा। अज मैनूं कहना पैंदा मैं ते इन्ने पाठ करन तो बिना मैं रोटी भी नहीं खांदा। क्यों? क्योंकि असी बाणी सिर्फ पढ़न तक सीमित हाँ। बाणी पढ़नी नहीं सी, बाणी जीवनी सी। गुरबाणी बनी है। जिदन असी गुरबाणी बन जावांगे, गुरबाणी के शब्द बनदा। हुण जदों आपां कहने ने सतगुर ने जो ये उपदेश बख्शिश किया है सानू, अज क्यों लामतां चिंबड़ रही ने सानू? विप्रवाद साडे कंध टप के साडे घर नहीं आएगा जे साडियां दीवारां उच्चियां होणगियां ते। जे असी सुचेत होवांगे ते असी गुरमति विचार दे धर धक्के ना किदां साडे विच प्रवेश कर जू। समस्या यह है कि अजे असी खुद आप विप्रवाद दे कर्म कर रहे हैं, सानू पता नहीं लग रहा गुरमत की है ते कर्मकांड की है। असी कर्मकांडां नूं गुरमत कही जांदे। रात भी साडा दीवान, उत्थे भी मैं गल कही, मैं कहा जदों मैं बाणी पढ़दा ना, एक मेरे दिमाग में अक्सर सवाल आता बाणी पढ़दे भी सच्चा पातशाह असी वो नलायक स्टूडेंट हाँ भी टीचर तुसी साडे हो ते लैसन असी किसी होर ही
टीचर का अपने घर च लागू करके बैठे। असी वो नलैक स्टूडेंट हाँ। पूछो क्यों? बच्चे दे जन्म तो लैके प्राणी दे चढ़ाई करन तक जेडे असी कर्म कांड कर रहे हैं ना, बाणी उन्हां कर्म कांडां तो सानू रोकदी है। जेड़ा ग्रंथी, जेड़ा प्रचारक, जेड़ा भाई, जेड़ा प्रबंधक सानू उन्हां कर्म कांडां तो सुचेत करदा, सानू वो यहर वर्गा लगदा भी ये बोलदा क्यों है। वो गल कोलों नहीं बोलता, वो उस गुरु ग्रंथ साहिब चो बोलता है जिहदे ते तुसीं लिया के महंगे तो महंगा रमाला अर्पण करदे हो। वो कोलों नहीं बोलता, उस गुरु ग्रंथ साहिब चो बोलता है जिहदे अगे सब तो पहले आण के तुसीं नमस्कार करदे हो। ते जे उहदे विचों पढ़ के तुहानूं सुना रहा ते कहंदा भाई आ गल गुरमत है, ते इहदे च हुण दसो ग्रंथी, रागी, प्रचारक, प्रबंधक दा की कसूर है? बोलो भाई। वास्तव असी आदी हो चुके, असी प्रचार भी वो चाहते हैं जो मैं कर रहा मेरे कीते कम्मां ते कोई मोहर ला दे, मैनू ना कोई कवे गुरमता है तो मनमता है। हुण इत्थे पाशक दे प्राणी एको नाम ध्यावो, एक दा नाम ध्या, एक ना जोड़, एक ना सांझ पाला। ये बड़ी वड्डी गल है। लड़ाई भी तो यहो ही है। वो कहते असी तुहानू बना के देवांगे कैलेंडर, बिक्रमी कैलेंडर की गल चल रही सी ना। लड़ाई काहदी है? मैं सौखा समझा देना। जिवें भाई साहब हुणां तुहानू रागां बारे संखेप शब्द दस्सिया, सौखा समझ लो। लड़ाई काहदी है? मान लो जुलाई का महीना चल रहा ते तुसीं परिवार च बैठे सलाह करते हैं कि आपां ना इरकी जनवरी च जां फरवरी च जां आपां अपने पुत्र का आनंद कारज करना है। तुसीं सलाह की अपने घर च, ते मन च आया कि ये ना हो कोई गुरपुरब भी ना आ जाए इन्हां दिनां च। मन च आ जाता ना अपने कई भी ये ना हो उधरों गुरपुरब भी आ जाए कोई। क्यों भला? क्योंकि अजे साडे नवें साल की जंतरी बनी नहीं। ये आम साडे इदां ही चलदा ना भी नवें साल की जंतरी नहीं आई, किते ना होवे उधरों असीं विआह रख लिए, उधर ही गुरपुरब होवे, साडे रिश्तेदार साडे गुरपुरब विच बिजी होण। इहदा मतलब साडे पातशाह दे दिन सानू कोई दसेगा? इहदा मतलब साडे पातशाह दे प्रकाश पुरब शहीदी दिन सानू कोई दसेगा? सरदार पाल सिंह पुरेवाल ने दलेरी की। मैं मिल के आया कनेडा उन्होंने आप, जो मैं 2011 च गया सी, साडे कोल कॉलेज भी आए, उन्होंने सैमीनार भी लाए। वो जो बोलते आ दसते उन्होंने हिजरी कैलेंडर तैयार करके दिता मुसलमान भरावां नूं। उन्हें अखां दीआं पलकां ते बिठाया, उन्होंने सत्कार किया। उन्हें सिखां नूं बना के दिता भी तुसीं भी ये कैलेंडर लाओ। तो 2003 च कैलेंडर लागू हो गया सी, 2009 तक लागू रहा। भला हजम किहनां नूं होया? बोल के दस्सिओ। ये कैलेंडर हजम किहनां नूं नहीं सी होया जी? हाँ उच्ची बोल के दसो जी, कैमरे सारे इधर ही आ। डेरेदारां दे, क्योंकि उन्हां दा मस्सिया पूर्णमासियां संगरांदा तो बिना गुजारा नहीं चलता। सरदार पाल सिंह पुरेवाल ने कैलेंडर तैयार करके दे दिता, लगातार 3 तो 9 तक लागू रहा। मुड़ के उन्होंने की किया? हुणे भाई साहब दस रहे सी, भाई गुरमीत सिंह भी, उन्होंने नाम रखता नानकशाही, अंदर सारा मटीरियल बिक्रमी का माड़ा मोड़ चेंज करता। वो इदा हो गया जिवें देसी घ्यो का डब्बा नहीं हुंदा, बाहर लिखा हुआ प्योर देसी खालस देसी घ्यो, ते विच डालडा भर दो, विच भावें रिफाइन भर दो। वो वेखण नूं नानकशाही कैलेंडर है, पर अंदर सारा कुछ हर साल बदल जाता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश पुरब कितनी तरीक नूं आया सी भला? उच्ची बोल के दसो जी। हुण सोच के वेखो तुसीं, हुण तुसीं सारियां मेरियां भैणां बैठियां, अपने पुत्र का जन्म होवे 5 दसंबर का, ते आपां 5 दसंबर नूं अपने बच्चे नूं विश करते हैं। आपां कहने अज गुरुद्वारे जावांगे, देग बनावांगे, सारा परिवार अज इकट्ठे होए हैं, साडी धी दा साडे पुत्र का जन्मदिन है। अज ऐरकी 5 दसंबर नूं है, ते अगले साल किन्ने नूं आएगा भला? बोलो साध संगत जी। कि इदा कहांगे पता नहीं नवंबर च आउणा, कि पता नहीं जनवरी चले जाना। एक कोझा मजाक गुरु नाल क्यों किया जा रहा है? उन्हें डेटा फिक्स करके देतियां सानू, पर असी अपना जलूस आप ही कढ़ा के बैठे हुए हैं। पर हुण हिम्मत है
तुहानू ये वधाई मैं पहला दे दी है। विदेशों च बहुतात गिनती मूल नानसाई कैलेंडर मुताबिक वो सारे गुरुद्वारियां दे प्रोग्राम हो रहे ने। विदेशों च बहुत गुरुद्वारे टावे रह गए हैं जिथे डेरेदारी का प्रभाव है, नहीं तो पता उन्होंने भी है जो डेरेदार है, पता उन्होंने भी असी गलत वा, पर उन्होंने अपनी हुण वो पिछे मुड़ना उन्होंने वास्ते औखा हो रहा है। तो ये मैं कई बार सोचता ना, ये हिम्मत मारिया करो जे इदां दे प्रबंधक कमेटियां अगे ला के तुरदियां ने तो उन्हों का साथ दिओ ताकि साडियां बच्चियां साडे पुत धी आने वाले समय वो दुविधा का शिकार ना हो, असी एक बने तुर सकीए। इहो गल ही गुरु साहब ने हुण गल एक दी सी कि प्राणी एको नाम ध्यावो। हुण जिन्हां दे ज्यादा रब सी उन्होंने एक कहण वाला कदी पसंद नहीं आया, ना बाबा कबीर जी पसंद आए, ना गुरु नानक साहब जी पसंद आए, ना गुरु पंजवें पातशाह जी पसंद आए, अगलियां तत्तियां तवियां ते बिठा दा। जे आपां गुरु पातशाह की जंग वेखीए तो कोई घर की जंग थोड़ा है। गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक जिन्नियां जंगां लड़ियां गईयां ने, तत्ती तवी ते गुरु पातशाह जी बैठे ने, चांदनी चौंक सीस धड़ नालों अलग होंदा है। जंग कादी सी? महाराज सानू एक लड़ी च परोना चाहते ने, सानू दसना चाहते हैं भाई तू उस परमेश्वर का हिस्सा है, तू अपने आप को सवारे हो रब पाउणा है। हुण जंग कादी है? कांशी च बैठा ब्राह्मण कहता उस तीर्थ ते इशनान कर तेरा फायदा होएगा, उत्थे तू दान कर तेरा फायदा होएगा। ते बाबा कबीर जी उस कांसी च बैठे की कहते हैं भला, उत्थे उस कांसी च बैठे कहते पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। वो कहते जे पूजा करनी है तो पूजा की है, उस मालक नाल सांझ पाउणी। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। गुरु की सिक्ख्या उत्ते तुरना ही साडा असली ते सच्चा इशनान करना है। विप्रवाद के जूड़े थल्लियों लंबा टाइम ला के सानू गुरुदेव ने बाहर कढ़िया। अज फिर साडा समाज उस सिर सातल में तुरिया फिरदा है। पुत्रां धीआं दे आनंद कारज करने हैं, कुंडलियां मलाइयां जा रही ने, जाके पूछया जा रहा जी मंगलीक ते नहीं है? उदा असीं न्यारे हाँ, जब ला खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, जाबे गए विप्रण की रीत मैं ना करूं इनकी प्रति। निके निके कर्मकांड साडे परिवारां च प्रवेश कर गए। असीं निके निके कर्मकांड अपने परिवारां च कर रहे, बच्चे जन्म तो लैके प्राणी की चढ़ाई करन तक। जे हमला मार के इस बन्ने तुरे आ ते सानू ये जूड़ा अपने गलों ला के परां सुटना पैना है। प्राणी एको नाम ध्यावो, अपनी पत पत कहते इज्जत नू, अपनी पत छेती घर जावो। हुण घर शब्द वरतिया ना, इत्थे गल हिरदे रूपी घर दी है। जिस बंदे दी अपनी इज्जत अपनी नजरां च नहीं ना हैगी, ओदी दूजा भी कोई इज्जत नहीं करता। ध्यान ना सुनियो, सब तो पहला बंदे दी ना इज्जत अपनी नजरां च खुद हुंदी है। जो शीशे सामने खलोंदा ना, उन्होंने पता हुंदा कि मैं ठीक हाँ। फिर जो दूजा करता कहता नहीं ये ठीक कर रहा। कई बार बंदे नूं पता हुंदा कि मैं सही नहीं हाँ, जो दूजा कर रहा उन्होंने समझ लेना चाहिए ये तेरी चापलूसी कर रहा है, तू इस इज्जत के लायक नहीं है। वो सिर्फ तेरे को काम कढ़ाउण दियां मारियां शब्द बोल रहा है, जिहड़ी झूठी खुशामद कहंदे आ। असली वडियाई किहड़ी है? जिहड़ी बंदे दी अपनी आप दियां नज़रां विच है। अपनी पत छेती घर जावो। ते पातशाह कहंदे ने खाना, देखो चार चीज़ां ही ने मेन, खाना पीना हसना ते सौना, ये चार चीज़ां ने। ना बाणी सानू खाण तो मना करदी, पर नाल कहंदी खा ओ जिहड़ा तेरी बॉडी नू फिट बैठदा। खाना पीना हसना सौना विसर गया, इत्थे रुकना, आ विश्राम है, एक कौमा इत्थे। विसर गया है मरना, खांदिया पींदिया हसदिया सौंदिया जे ते ओ चेते आ एक, फिर तेरा हसना भी प्रवान, खाना भी प्रवान, पीना भी प्रवान, ते तेरा सौना भी प्रवान। ते जे तेनू एक भुल गया, हासा भी रोग बन जाता है, खाना भी
रोग बन जाता है, ते सौना भी रोग बन जाता है। खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। जे विसर गया फिर मरना है, फिर आत्मक मौत है, फिर लाश तुरी फिरदी है। वैसे ना हासा भी एक खुराक है। एक दिन च ना बंदे नूं खुल के हसना भी चाहिए, पर हसो किसी का सवार के। देखो अज चेहरिया ते हासा ही है नहीं, बंदा खा पी रहा। तुसीं कईयां दे चेहरे वेखो, कई तुहानूं रिक्शे वाले ना सवारियां खिच्ची आउंदे होणगे तां भी हसदे नजर आउणगे। कई 50 लाख की गड्डी च बैठे भी ऐ मत्थे ते त्यूड़ियां पाइयां भी ये बंदा छिलण तो बिना करेलियां दी रोटी खा के आया। इन्नी कड़तन वो सवारियां खिंच रहा वा, वो हस रहा वा, इन्हें एक्सीलेटर नपना कलपिया पिया। उन्हें 2 सवारियां खिंचनिया, फिर भी आंदा बाबू जी लंघ जाओ, सरदार जी लंघ जाओ, वो मोतियां वाले लंघ जाओ। इधर गड्डी च बैठा भी सती कपड़ी अग लगी पई, वो भलिया उहदे तो ही सिख ला कि पैसे नाल खुशी नहीं। उहदे कोल 4-5 हज़ार का समान है, तेरे को 30-40 लाख की गड्डी, तू खिजिया पिया, तू तवी ते बैठा होया है, तू भट्ठी च मग रहा। कहते जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। जय तन बाणी विसर जाए जो पक्का। हासा भी एक जिंदगी का हिस्सा है। तुहाडे च कोई डॉक्टर वीर बैठे होने ने, तुसीं जदों हसदे ते तुहाडा लीवर वधिया रहिंदा है, तुहाडे गुरदे वधिया रहिंदे ने। तुसीं सच्ची जदों हसदे जे तुहाडी बॉडी वधिया रहिंदी है, तुहाडा मत्था, तुहाडी स्किन। तुसीं कदी तजर्बा करियो, जिस बंदे दा मन खुश होएगा उहदे शरीर के कल्ले कल्ले अंग खुश होणगे, उहदी स्किन भी खुश होएगी। जदों तुहाडा मन उदास होएगा नाल तुहाडी स्किन भी उदास हो जाती है, तुहाडी चमड़ी भी उदास हो जाती है, वह भी नाल अपसैट हो जाती है। ताई ते पातशाह ने आखिया सी नानक भगतां, सारे बोलो नानक भगतां। हुण विकास कित्थों लभदे पे? असीं दूजियां दा विगाड़ के विचों खुशी लभदे पे। दूजियां दा विगाड़ के खुशी नहीं मिलनी, खुशी मिलनी है दूजे दा सवार के, दूजे दा भला करके खुशी मिलनी। हुण पातशाह कहंदे खाना पीना हसना सौना विसर गया। जे खांदियां पींदियां हसदियां सौंदियां विसर गया। कौन? एक ओंकार। कौन? वो वाहिगुरू मालिक। कौन? वो सच्चा परमात्मा। सच भुल गया, विसर गया है मरना, फिर मरेगा तू पक्का। खसम विसार खुवारी कीनी। खुवारी वैसे नहीं है, खसम नूं भुला के खुवारी है। जे खसम नाल होवे फिर खुवारी काहदी है? जे सच मालिक वाहिगुरू साडे नाल होवे फिर खुवारी थोड़ा। फिर तो पातशाह दी बाणी दा बचन पढ़ो, बिन सिमरन जो जीवन बलना। अगे की जी? सर्प जैसे अरजारी। सप नाल कंपैरिजन किया है। बिना मालिक तो बिना खसम तो सप वर्गी उम्र है। सप च भी जहर है, बंदे च भी जहर है। सप तो उन्होंने डंग मारदा जिहड़ा उहदे लक ते पैर रखदा, बंदा तो उन्होंने भी डंग मारी जाता जिन्हों ने कदी कहा कुछ नहीं। हुण जिहड़ी जन्म तो पहला धी मारती उन्हें की कहा सानूं? अजे उन्हें तो कुछ भी नहीं सीखिया। चलो सप तो उन्होंने डंग मारदा जिहड़ा उन्होंने छेड़दा होएगा। जिहड़े असीं जन्म तो पहला धीआं मार रहे हैं जां असीं किसी नाल नुकसान करते हैं, किसी का धोखा करते हैं, बेईमानी करते हैं, उन्हें तो सानूं क्या ही कुछ नहीं सी। सप नालों भी ज़्यादा जहर है इंसान विच। इसे नूं ते जहर आख्या सी, इहो ते जहर बंदे दा नुकसान करदी है। इनू तो आख्या सी बाणी च, भरमत फिरत बहुत जन्म बिलाने, तन मन तन नहीं धीरे। लालच बिख, लालच के जहर है। एक जहर होंदी बंदे नूं खवाओ तो हुणे मर गया। लालच की जहर बंदे नूं रोज मारदी है, रोज अंदरों खत्म करती है। हौली हौली मरदा, सहक सहक के मरदा, खत्म होंदा। खसम विसार खुवारी कीनी। दृग जीवन
नहीं रहना। जे खसम नूं भुला के जीवन जिया, महाराज कहते काहदा वो जीवन है भाई, वो जीवन सदा भार नहीं है, वो जीवन प्रेरणा स्रोत नहीं है। जीवन जीवन च एक फर्क होंदा है, एक जीवन होंदा जिहड़ा दूजिआं लई प्रेरणा स्रोत बनदा है, ते एक जीवन होंदा जिहदे परछावें तो भी लोग डरदे आ। पति का किरदार होवे, दादे परदादे का किरदार होवे, ते घरां च मावां बैठियां कहंदियां ने मैं चाहुंदी आ तेरे बाप वर्गा किरदार तेरा बने, तेरे तेरे दादे वर्गा तेरा किरदार बने, करैक्टर बने। ते बाप धी नूं कहंदा मैं चाहुंदा अपनी धी का किरदार दादी वर्गा बने, मां वर्गा बने। इहदा अर्थ जिउंदे प्रेरणा स्रोत बन गए। ते जिथे बंदा बुरे काम करता होवे, नशे करता होवे, उत्थे औरत कई बारी खुद कहंदी है मैं नहीं चाहुंदी कि तेरा गंदा परछावां मेरे बच्चियां ते पवे, मैं हुण पेके लैके चली। इसे करके हुण सोच के वेखियो साडा समाज। वैसे ये जकारे वाली गल नहीं सी, ये तां मेरे वास्ते शर्म वाली गल सी, पर साडी कौम दा कसूर ना जकारे ज़्यादा आ साडे कोल, वो बदो बदी निकल जाता साडे कोलों। वो सच्चाई है ना, असल दे विच असीं आदी हो गए। मैं उत्ते कई बार वेखदा हुंदा साडा कसूर नहीं हैगा, वो साडे वो असीं भोले हाँ, इसे करके सानूं लीडरशिप मगर लाई फिरदी है। जदों असीं ये सियाणे बन के ना भी जकारा चढ़दी कला च छड्डिया जाना, जिथे हौसले बुलंद हुंदे आ चढ़दी कला दे विच, ते फिर असीं जे सच्ची गल असीं इन्ने सियाणे, जिवें असीं सब्जी खरीदण लगे ना सियाणो वरतदे, आलू बैंगन इदा मिंट जाए फोल फोल के वेने आ किदां आप कीड़े पए ने, लीडर भी कदी फोल लिया करो। वो बोलो भाई, लीडरशिप भी माड़ी जी इदा करके वे लिया करो। बैंगन तो इदा बैंगन, वो फिर सब्जी वाला कहता वो आ 10-20 दे बैंगन है, 4-5 वारी थल ते लेना तू है कख नहीं, लीडरशिप भी फोल लिया करो। वो तो कीड़ियां वाली चक्की फिरदे जे। काश किते असीं लीडरशिप जो 370 धारा की गल चली जम्मू कश्मीर की, बार बार स्टेजां ते गल बोली गई कि भलियो उठो आवाज बुलंद करो। पूरे देश चो पंजाब स्टेट जो उठी, अगले जान के पानी छड़ता। हड़ नहीं सी आए, हड़ लियाते गए सी। जो कोई बंदा किसी हैल्प करता होवे ना, तो तरीका यहो ही है भी उन्हां दी छत च मुरा कर दिओ, पानी चौंदा रहूगा, आपे ही अपने घर वाल ध्यान देणगे, बाहर हैल्प करन जाणगे ही नहीं। उन्हें जान के पानी छड़ता, तो पानी भी उस एरिए भी अपने घर वाले बन्ने तुरंत दूजे बन्ने बोलन ही ना, पर आवाज बुलंद करनी पैनी है। तो याद रखना, इत्थे बड़े बड़े अब्दाली वर्गे आए, नादर शाह वर्गे आए, फरखशेर वर्गे आए, ये की आ इत्थे बड़े बड़े आए। इत्थे तां कहू हर समान नहीं राजा, भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दवाजा। ये जंग बड़ी वड्डी है, इनू छोटी जंग ना समझियो। गुरु पातशाह जी ने तो यह गल ही जो पहाड़ी राजियां दे विरोध जंग लड़ी सी, वो ही सी कि तुहाडे नगारे बोलते ने, तुहानू साडे नगारे चुभदे ने। जंग आजादी दी सी, जंग माड़ी मोटी नहीं। उत्थे सिंघू बार्डर असीं बैठे, एक हिंदू वीर की शॉप ते मैं गया, मैं कहा वीरे तुहानू की लगता भी आ जिहड़े पग्गां वाले ने जंग इन्हां दी है, सिर्फ ये जंग तुहाडी भी है? कहंदा वो किवें? मैं कहा जिहड़ा तुसीं समान वेच रहे हो ना, जिद्दां अंदानियां बानियां दे बड़े बड़े मॉल खुल गए, तुहानू निक्कियां दुकानां च अगलियां समान वेचण दी इजाजत देनी नहीं। सब निक्कियां मोटियां रेहड़ियां अगलियां खत्म कर देनियां। असीं लखनऊ गए, उत्थों दा एयरपोर्ट अंदानियां दा, पंजाब भारत देश के किन्ने एयरपोर्ट अगले ने प्राइवेट देते। 50 एयरपोर्ट सरकार दे हुंदे, बेनीफिट सरकार नूं हुंदा, ते सरकार दा पैसा पब्लिक ते लगदा। जिवें बाहरले देश तरक्की किदां करदे आ, उत्थे क्यों उत्थे हर बंदा टैक्स पे करदा। जिहदी इनकम 20,000 है वह भी टैक्स, जिहदी 30 उहदी भी, जिहदा लाख 2 लाख 4 लाख जिन्नी इनकम उस हिसाब नाल टैक्स पे करदा। वो टैक्स जांदा सरकार दे खजाने च, ते जदों उस रोड ते चलन दा बेनीफिट, हॉस्पिटल च भर्ती होण दा, बच्चों नूं पढ़ाउण दा बेनीफिट उत्थे बराबर सारिआं नूं इक्को जिहा मिलदा। समझो इन्हां नुकतिआं नूं। ये जंग कली किसान दी नहीं है, ये जंग बड़ी वड्डी है। अजे ते दिमाग च इक्को गल ही बिठाइए भी साडा है, साडा है, साडा है। हौली हौली समझ आ रही है भी ये बहुत वड्डी गल है। उठना नहीं है पंजाबियों ने, पक्की गल है। उत्थे पक्के इट्टां स्टालियां उत्थे, हाँ उत्थे दीवान लगणगे हुण, जां ओह मरू जां ही मरांगे। उत्थे उठना नहीं हुण।
कणकां इम्तिहान है, उन्होंने पता कणकां वेले ना भज भुज जाना। हुण एक चीज़ पंजाब च होर सिखाती इस अंदोलन ने, जेड़े किसी दे आखे नहीं सी लगदे, ना क्या भरावा तू अंदोलन च तेरी कणक मगरों मैं वढ़ दूँ। ओ मोदी तेरा ते धन्नवाद करांगे असीं, साडे नौजवानों नूं सब्जियां चीरनियां सिखातियां, रोटियां पकाउणियां सिखातियां। उत्थे साडे लागे मैं राहत भी गल कही, कई नौजवान कदी जिंदगी च प्रशादा नहीं सी पकाया, पहले दिन जो रोटी वेली तो उहदे कोल भारत दा नक्शा बन गया। हौली हौली दूजे दिन माड़ी जी होर सही हुई, तीजे दिन होर सही हुई, रोटियां गोल लाउंदे आ, मटरां दीयां सब्जियां बनाउंदे आ, दालां प्रशादे। ओ असीं गल्लां कर लग पिया कि मोदी तेरा धन्नवाद। एक फायदा हो जाना, जदों इन्हां नौजवानां नाल जेहड़ियां बीबियां विआह कराउणगियां उन्हां कहना सिर दा साईं इन्ना चंगा, मैं बीमार होवां रोटी आपे ला लैंदा। ਉਹ ਤੇ कला छुपी हुई है साडे नौजवानां च। हुण वेखो साडे लंगरां च मैं हुणे वेख के साडे वीर प्रशादे पकाउंदे आ, उत्थे आण के हिंदू पत्रकार हैरान हो जाते हैं, कहता किहड़ी कौम है वो प्रशादे भी पका रहा है, उत्थे डॉक्टर बन के इलाज कर रहा है, इत्थे झाड़ू ला रहा वा, उत्थे पानी वरता रहा वा, वो इक्के बंदे च इन्ने गुण, ये कौम कित्थों हरा लोगे तुसीं? किद्दां खत्म कर लोगे तुसीं इस कौम नूं? किद्दां बदनाम कर दोगे जी अतवादी है, उग्रवादी है जी, खालिस्तानी है? जे ये गल है तो राजस्थान के एक किसान ने आख्या, कहता जे सेवा संभाल करने वाले ये खालिस्तानी है, मैं हिक ते जोर ना कहना, फिर मैं सब तो बड़ा खालिस्तानी मैं हाँ। जागना पैना सानू। असीं थोड़े दिन पहला सानू एक राजस्थान का डॉक्टर वीर जिन्हों सरकार ने छुट्टी नहीं सी मंजूर की, वो गड्डी च सौंदा है, उहदियां 3 धीआं ने। असीं उहदे कोल गए, मैं कहा जी तुसीं जदों जाने आ, जो तुसीं इत्थे आए आ किन्ने महीने हो गए? तो 3 महीने हो गए सी। ते असीं उहनूं सह सवाए पुछया जी घर फोन नहीं करते? कहंदा जदों घर फोन करदा फिर बच्चों का मोह जिहा जागदा, मैं सेवा कर रहा इत्थे। ये वो डॉक्टर ने जिन्होंने लोग मिल जान ते 7 बजे पर्ची कटा के ਡੀਕਦੇ ने, ते वो 10 बजे क्लीनिक चाहते हैं, वो उत्थे किसानां दी सेवा च लगे हुए, ते कहंदा मैं अपने आप नूं भागां वाला समझ रहा। तो ओदी जवानी सी, कहंदा डॉक्टर पेशा च सेवा कट ते कसाई पुणा वध है। मैं कहा नहीं तुहाडे वर्गे भी चंगे हैगे आ। कहंदा नहीं उंगलां ते गिणन जोगे, उंगलां ते गिणन वाले ने, नहीं तो मुर्दियां नूं भी वेंटीलेटर ते पा के पैसे लैण वाले भी हैगे ने। बंदे दी रात डेथ हो गई 9 बजे, सवेर के 12 बजे तक वेंटीलेटर ते पा के परिवार को 2 लाख रुपया कढ़ाया, कर्जा चुक के लैके आया। वह डॉक्टर गुरु अर्जन साहब जी के शहीदी पुरब ते 2 बोरियां खंड दे के ते अपने आप को सेवादार खवा रहा है। सारे एको जे भी नहीं है, उन्होंने डॉक्टरों के सिर चुकता है जेड़े लोग भलाई के काम करते हैं, पर कसाई पुणा भी है साडे समाज में, यह भी सानू भुलना नहीं चाहिए। तो इस अंदोलन ने बहुत प्यारे चेहरे सामने लैके आने ने, तो काले कानून तो रद्द होणगे होणगे। वो जो सिखां दा अक्ष जिहड़ा RSS ने लंबा टाइम सिखां दी तस्वीर विगाड़न लई इन्ना लंबा टाइम लाया सी ना, 50-100 साल इस अंदोलन ने धाके पिछां कर देना। 50-100 साल गारंटी है, 100 साल लगूगा उन्होंने फिर दोबारा काम कर ली। मोदी वर्गे चेहरे सामने लिया के RSS ने जो एजेंडा सी ना वो फेल करता भी आ जाओ सारे किसान। बड़ा जोर लाया उन्होंने कि अंदोलन कला सिखां दा है, उन्होंने कहा नहीं सारे दा सांझा है। यूपी नाल खलो गई, राजस्थान खलो गया, हरियाणा नाल खलो गया, सारा देश नाल खलोता है। जागना पैना, सचेत होना पैना। बड़े जम्मू चो भी बड़े वीर गए, साडे परिवारों के परिवार गए, मिलन गए, वेखण गए, कई अपने बच्चों को विखाउण गए स्पैशल भी ये ट्रालियां सौण वाले किहड़े आ, सानू तो अपने कमरे च ठंड लगती है। एक दिल्ली तो साडा वीर आया, बजुर्ग नूं आण के पुछदा बापू वो ट्राली च लत्तां लमका के बैठा सी, कहंदा बापू चढ़दी कला जे? कहंदा पुत्रा चढ़दी कला च। उन्हें मन च पुछया भी शायद उदास होणगे, तो बुजुर्ग का शब्द बड़ा प्यारा सी, कहंदा पुत्रा पैरां च पई पग सिर ते आ गई, सानू होर की चाहीदा। इज्जत मान पूरे देश च दुनिया का पहला, मैं दुनिया शब्द वरत रहा, कला देश नहीं, दुनिया का पहला अंदोलन है। इन्ना लंबा टाइम चले तो किसी का सूई मात्र भी नुकसान नहीं होया, सूई मात्र भी नहीं। तो अंदोलन होंदे आ, बसां फूकियां जांदियां, रेलां फूकियां जांदियां, दुकानां नूं अग लगदी है। क्यों? क्योंकि साडे भैन भरा उत्थे कोई नुकसान करन नहीं गए। साडे कोल उत्थे हिंदू डॉक्टर, एक भैन साडी बच्ची साडी धीआं दी उम्र दी उत्थे साडे कोल आउंदी है। असीं जदों जाने आ ना, उन्होंने एक दिन लेट हो गई, असीं उन्होंने छड्डण गए, मैं ते नाल गुरजंट सिंह सी, उहदा बाप, उहदी मम्मी,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੋਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਤੋਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ RSS ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ गेम खेड रहे हो। जिन्ना मर्जी सिखां नूं बदनाम कर लो, ये विचारधारा ये बीज गुरु नानक दा पाया होया है, जिन्हों भाई सत्ता बुलावण ने आख्या सी नानक राज चलाया सच कोट सिठाणी नींव दे। वो बच्ची ऐतवार भी आउंदी है मेडिसन दिंदी है, क्योंकि साडे कोल मेडिसन दा कैंप है। उन्होंने असीं कई वारी कहांगे तू एक दिन नागा पालिया कर, वो कहंदी नहीं मैनूं इत्थे आण के खुशी महसूस हुंदी है, मैनूं इंज महसूस हुंदा मैं इन्हां बजुर्गां दी सेवा करके अपना जन्म सफला कर रही हूं। भागां वालिओ ये बड़ी वड्डी जंग है, सानू सारिआं नूं इकट्ठे होकर लड़न की लोड़ है, सुचेत होने की लोड़ है। जिन्ना कई कहते जी ये किन्ना क लंबा चलू, तो साडा एको जवाब हुंदा जिन्ना लंबा अंदोलन चलू उन्नियां ही जड़ां इस सरकार दीआं थल्लियों पुट्टियां जाणगीआं। कई बारी रुख उत्तों वड्ढिआ जांदा, जड़ थल्लियों फिर पुंगर आउंदी है। ये जड़ इहो जी पुट्टी जाऊ कि दोबारा जड़ छेती उच्ची बोलो जी नहीं लगी जानी। इस करके आओ इस गल समझो, फिर असी गुरु की विचारधारा लैके तुरांगे, गुरु के सिद्धांत की गल होएगी तो सच है उत्थे गुरु नानक का फलसफा है। भावें उत्थे अंदोलन च सारे किसान ने, पर लंगर गुरु नानक साहब की विचारधारा, उत्थे सेवा संभाल गुरु नानक साहब की विचारधारा। किदां रात नूं साडे वीर जागदे ने, किदां सुचेत होकर काम करते हैं, जिम्मेवारियां निभाउंदे ने। तो ये सानू समझण ते विचारन की जरूरत है। जिहड़ी गल पातशाह जी ने इत्थे कही है, एको नाम ध्यावो प्राणी एको नाम ध्यावो अपनी पत सेती कर जावो। तुदनो सेव है हे महाराज, जेड़े तुहानू सेवंदे ने असीं तेनू की दे सकते हैं, तुझ क्या देवे। मान लो असीं रब नूं याद करदे हां, असीं रब दा ते कुछ भी नहीं सवारदे। तुदनू सेव है तुझ क्या देवे, उल्टा मांगे लेवे रहे नहीं, उल्टा मंगदे असीं तेरे कोलों आ। मान लो मैं पाठ करा, कीर्तन होवे, विचारा होण, मैं कोई रब दा थोड़ा सवार रहा, मैं तो उल्टा रब कोलों मंग रहा। ये तो सिर्फ इदां वा जिवें तुसीं अपने घर बैठे, मैं एग्जाम्पल देण लगा, ध्यान नाल सुणिओ। मान लो तुसीं अपने घर बैठे जी, तुहानू दोस्त दा फोन आउंदा, कहंदा जी मैं तुहाडे घर लागों दी लंघ रहा सी, पहला मैनूं ख्याल नहीं आया, मैं कहा चलो मैं तुहानू मिल जावां। उन्हें कहा जी किन्ने टाइम तक आ रहे जे, उन्हें कहा ठीक अद्धे घंटे तक। उन्होंने अपनी उस वेले वाइफ नूं कहा भी वो मेरा दोस्त अपने परिवार समेत आ रहा, लंघ वो अगे रहा सी, उहदा मैनूं फोन आया, उन्हें मिनटों मिनट ही सफाई करती। उदा सफाई करनी तो हैगी सी, 10 मिनट लेट करनी, सफाई करती, चाह पानी का प्रबंध कर लिया। वो 10 मिनट बैठे, चाह पी के कप तुर पे। हुण दस्सिओ भला आए हुए रिश्तेदार दे बहाने घर की सफाई हो गई, ये तो रिश्तेदार का कुछ सवारिया आप बोलो भाई। मान लो आप अपने पुत्र धी का विआह करते हैं, आप पेंट करते हैं, अपने लिए तो नहीं करते, रिश्तेदार नहीं करते भी उन्होंने विखाना पता लगे भी इन्होंने किन्ने सोहने पेंट किए, किन्ने सोहने पर्दे लड़ियां लाइया। वो आउंदे एक रात लिए अगली रात चले जाते हैं, पर ये बहाने साडा सारा घर ये च आपां रिश्तेदार का तो कुछ भी नहीं सवारिया। सेम इदां ही हे महाराज असी बाणी पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, असी तुहाडा नहीं कुछ सवारदे, उल्टा अपने आप दा आप सवारदे हैं। तुदनू सेवे तुझ क्या देवे, मांगे लेवे रहे नहीं, तू दाता सबना जियां का, तुहीं तो सारियां जियां दे दाते हो, जियां अंदर जियो तुहीं। गुरमुख ध्यावे खखे नूं सियारी उथे, जेड़े गुरु दे राही सच नूं ध्याउंदे ने से अमृत पावें, वो अमृत प्राप्त कर लेंदे ने। गुरमुख ध्यावे से अमृत पावे, से ही सुचे होई वो सुचे जीवन वाले बन जाते हैं। अहनस नाम जपो रे प्राणी, दिन रात वो तेरे नाल सांझ पा के जीवन जिउंदे ने। मैले हछे होई, मैले जीवन वाले अच्छे हो जाते हैं। जे ही रुत अखीरला बचन है, जे ही रुत काया सुख तेहा। जिद्दां दी रुत हुंदी अखीरली तुक दे अर्थ करके समाप्ति करांगा, जिद्दां दी रुत हुंदी उदां दा साडी बॉडी ते असर पैंदा। हुण सर्दी लंघी है, गर्मी की रुत आउण लगी है, तो आप माड़ा जिहा गर्म कपड़ा पाया, आपको महसूस होंदा ना भी हुण भाई गर्म कपड़े की लोड़ नहीं, हुण गर्मी आउण वाली है। रुत है ना, जे ही रुत काया सुख तेहा, उदां दा ही काया। जे सर्दी आउण वाली होवे फिर कपड़े पतले नहीं, फिर कपड़े गर्म चाहिए, मोटे चाहिए।
ਇਹਦਾ मतलब रुत साडी बॉडी ते असर करती है। इत्थे हुण बाहर दी रुत दी गल नहीं हो रही, गल बंदे दे अंदर दी हो रही है। अंदर भी दो रुतां ने, किहड़ियां किहड़ियां? एक सच वाली रुत, एक झूठ वाली रुत। फैसला साडा वा। अच्छा जिहड़ियां बाहरलियां रुतां ने ना, ये कुदरत के निजम मुताबक आउणियां ही आउणियां, भी 2-3 महीने सर्दी रही, मुड़ के गर्मी शुरू हो जानी है। पर जिहड़ी अंदर दी रुत आ ना, ये बंदिया तेरे अपने हथ वस वा, भी इक्को रुत ही सारी जिंदगी रखनी आ कि जां पैर पैर ते रुतां बदलते रहना। जे ही रुत हुण जे ते सच वाली रुत है, काया सुख ते हा। जदों बंदा सच बोलदा ते काया भी सुखी हुंदी नाल। जदों सच्चा बंदा हुंदा ना, उहदे बुੱਲ नहीं फड़कदे, हथ नहीं कंबदे, वाइब्रेशन नहीं हुंदी उहदे अंदर। ते झूठ बोलिया होवे ना, ते कई वारी नियाणिਆਂ नाल भी बंदे कोलों अख उच्ची बोलो जी नहीं मिलाई जाती। उहदे हत्थां दे कंबण तो अंदाजा लग जाते आ कि तुसीं वेखिआ ना, जदों रंगे हत्थी फड़े जाते बंदे, जदों आप अगले भेजते रंग वाले नोट, तो कहते भी मैं तो रिश्वत लई नहीं, कहता भी आड़े तेरी जेब च पैसे आ ना, ये नंबर असीं दस देने, क्योंकि जे तेरे पैसे फिर साडे कोल नंबर किद्दां आए। दूजी गल आ भी आ पानी हथ साडा बंदा पाऊगा, इसदा कलर चेंज नहीं होना, तेरे हथ पाया पता उंगलां पाया, ताईं अजकल अगले टिफन लैन लग पे। अजकल कई तरीके आ गए, वो फिर इदां फड़ते रंगे हथी, वो जो ज्यों ज्यों उधरों पानी का रंग बदली जाता, ते उधरों बॉडी का रंग बदली जाता। इनू कहते जित दिन दे बिनस सी, तित वेले कई सन प्रेत, पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी पेत, छड़ खलोते खिने माए जिनस्यों लगा है तो हाथ मरोड़ा है। हर बंदे नू मौत वेले हाथ मरोड़न का मौका नहीं मिलता, पर जिदन बंदा गलत काम करता फड़िया जाता, उस दिन हाथ मलदा ते सिर मारदा, हो मना आ की कर बैठा, वो लाख तनख्वाह तेरी 5000 रिश्वत लिंदा फड़िया गया, 70-80 हज़ार तेरी तनख्वाह ते 5000 रिश्वत लिंदा फड़िया गया, ऐदा हथ मलदा भी नहीं मना। बस फिर की कहता जो रिश्वत लिंदा फड़िया जाता, उदों फिर पत्रकार आपे आ जाते हैं, कहता जी मूँह ढक लैन दिओ। तुसीं वेखिआ अज तक जिन्ने बंदे बेईमानी करते फड़े जाते हैं, उन्होंने फिर इदा मूँह ते कपड़ा पाउंदे इदा भी किते कुड़म वेख के मुड़ के कुड़मां ने फोटो वेखनी, कुड़मां घर भी पेपर आउंदा। जे बंदा तगड़ा हो फिर उस दिन उस महल्ले दियां सारियां अखबारां रातों रात उच्ची बोलो खरीद लैंदा, किन्नियां अखबारां खरीदियां। अच्छा जिदन चंगे काम लई आए सी, उस दिन अखबारां गवांढियां घर नहीं जाण के धक्के नाल छडाया भी उधर भी दे गए पैसे मेरे को है जी। गेम है प्यारे। हुण गुरदेव जी इत्थे गल समझाए, जे ही रुत काया सुख तेहा, जिद्दां दी रुत हुंदी है उदां दी तुहाडी बॉडी हो जाती है। सच बोलोगे तुहाडी रुत भी तुहाडी बॉडी भी तुहाडे मुताबिक सुखी हो जू। जदों मन झूठ बोलदा ना, उदों बॉडी भी झूठी हो जाती है, उदों बॉडी साथ छड़ जाती। तां ही तो आखा सी नानक फिक्के बोले तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्की सदिया फिक्के फिक्की सोए। काया जेही रुत काया सुख तेहा, तेहो जेही देही। जिद्दां दी रुत उदां दी काया बन गई। जे सच वाली रुत सी काया सच्ची बन गई, झूठ वाली रुत सी झूठ वाली काया बन गई। इस करके नानक रुत सुहावई साई, हे नानक रुत भी ओहो ही सोहनी आ केड़ी जिस रुत विच बंदे दा अंदर बाहर खिड़िया रहे। नानक रुत सुहावई साई, बिन नामै रुत के ही, बिना नाम तो कादी रुत। प्यारिओ चेता रखना, सच नाल जुड़े बंदे नूं ना बाहर दियां रुतां भी सोहणियां लगदियां। हुण तुसीं किसे अपसट बंदे नूं, आवाजार बंदे नूं बगीचे च लै जाओ जिथे फुੱਲ खड़े होण, उहनूं कहो वेख किन्ने सोहणे फुੱਲ खड़े आ, वो अंदरों मुरझाया पिया, उहदा जी करदा सारे फुੱਲ मसल देवां मैं। उहनूं तुहाडे फुੱਲ चंगे लगदे किते? उहनूं आपां कई वारी वेख रात दी राणी किदां महकां दिंदी आ, उहदे अंदरों बदबू आ रही है वकारां दी, उहनूं रात दी राणी की कर लूं? बाहर दियां रुतां भी उन्हां ते असर करदियां जिन्हां दे अंदर दी रुत सही हुंदी है। इस करके नानक तिना बसंत है जिन कर वसिया कंत, जिनके कंत दसापुरी से ऐन से फिर जलंत। उन्हां वास्ते सदा ही बसंत हुंदी आ जिन्हां दे अंदर कंत वसिया हुंदा। गुरु बख्शिश करे सारे प्रबंधक वीर, संस्थावां सारे तुसीं वीर भैणां बजुर्ग बच्चे वधाई दे पात्र हो कि अज अपनी जिहड़ा मूल नानक सही कैलेंडर साडी कौम दा न्यारापन तुसीं अज वो दिन मना रहे जे।
देसी महीने की आरंभता वधाई दे पात्रों गुरु बख्शिश करे साडे वास्ते एक एक पल एक एक सेकंड मिनट गुरु की भै भावनी विच गुजरे साडे घरां विचों गुरमत प्रवेश करे ते मनमत नूं हूंज के असीं इदां बाहर कर दईए जिवें 10-20 रुपए का झाड़ू साडे घर की गंदगी हूंज के बाहर करदा कर हुक्म मस्तक हथ धर विचों मार कदियां बरेइयां। गुरु बख्शिश करे गुरु कृपा करे रल मिल के साथ दईए ते असीं मूल नानकशाही कैलेंडर मुताबक आने वाले भी जिहड़े प्रोग्राम उहदे मुताबक कर सकीए। बच्चे बच्चियां गुरमत नाल जुड़न आप सहज पाठ करिए आप बाणी पढ़ो भैणों वीरो बुजुर्गो गुरु की विचार नाल जुड़ो ते खंडे बाटे की पौल लैके गुरु के पुत्र धीआं बन के अपना जीवन जीवन का यतन करो। सारे वीरां दा भैणां दा इत्थों की प्रबंधक कमेटी का सारियां संस्थावां दा जिन्हां ने भी अज इस समागम नूं नेपरे चलाउण विच अपने वालों तन मन धन दे नाल सहयोग दिता है। लंगर बनाउण वाले लंगर वरताउण वाले जोड़ियां की सेवा करने वाले सारे वीर जिन्नियां भी अपने वालों सहयोग दिता है क्योंकि एक टीम हुंदी है कल्ला बंदा कुछ नहीं कर सकता टीम वर्क है जो सारे रल के तुरदे हैं तो फिर बड़े बड़े समागम जेडे सफल हो जाते हैं। सारियां दा धन्नवाद। इन एक बचन प्रवान करने जी अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।